हे गाइज, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग ये काम करो ना कि क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ना, उससे पहले 2 मिनट वीडियो सब लोग रोक कर और खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये लगभग हम लोग इस पर कई सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। इसलिए अब खुद से एक बार ट्राई करो। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, रोको और खुद से एक बार सॉल्व करो। आई थिंक सबसे सॉल्व हो गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रुको 1 मिनट, पेन ले लेते हैं। चलो देखो, तो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, और वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ना एक्स और वाई नीचे है, और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में हम लोग जीरो पुट नहीं करते, क्योंकि जैसे ही जीरो पुट करेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड नंबर। ये सब रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू का फॉर्म होता है वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ना, हर चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्यों लिखा हुआ है, आखिर इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमें ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो और सेकंड क्वेश्चन। अब बताओ, ऐसा हम लोग बात किए, जब भी एक्स और वाई वेरिएबल नीचे है तो क्या करेंगे हम लोग? यू वी मेथड से सॉल्व करते हैं। यू वी मेथड यानी एक नया वेरिएबल एज्यूम करते हैं, यू और वी। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है? ये 1/√x और यहाँ भी 1/√x, 1/√y और ये 1/√y। तो ये चीज़ें क्या हो गया? लेट, हम लोग किसे एज्यूम करेंगे? लेट 1/√x, इससे u एज्यूम कर लेंगे, और 1/√y, इससे क्या एज्यूम कर लेंगे? भी एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे ही ना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे ही u और v एज्यूम कर लिए तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये बन गया। और सेकेंड इक्वेशन इज 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। देखो, ये सब चीज़ें अब लिखने आना चाहिए, क्योंकि इस पे कई सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब लगभग लास्ट ही में है। तो अगर अभी भी किसी को दिक्कत है ना, तो वो जाओ स्टार्टिंग से सारा लेक्चर देखो, लीनियर इक्वेशन का देखो, एक एक चीज़ बताया हुआ, हर कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ किया हुआ है। ठीक, तो अगर कहीं किसी का फंस रहा है, कहीं किसी को दिक्कत आ रहा है, तो वो ना स्टार्टिंग से जाके एक बार लेक्चर देखो, सारा प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। चलो, तो अब इसे सॉल्व करना है। तो अब बच्चा बच्चा बता सकता है इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर यू को हमें कैंसिल करना है, सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड होता है। एक्चुअली मेथड कई सारा है, एलिमिनेशन है, सब्सटीट्यूशन है, अलजेब्रा मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कई सारे मेथड हम लोग पढ़े ना, लेकिन सबसे आसान वाला से करते हैं। तो बताओ, जैसे हमें अगर एलिमिनेशन लगाना हो तो यू को कॉफिशेंट सेम करेंगे, जिसको कैंसिल करना है, अगर वी कैंसिल करना है तो वी का कॉफिशेंट सेम करेंगे। तो यहाँ दोनों आसान है, यू कैंसिल कर लो या वी कैंसिल कर लो, दोनों आसान है। तो चलो यू को कैंसिल करते हैं। तो पूरा इक्वेशन को बताओ क्या करेंगे? ये नीचे 4u है तो यहाँ भी 4u बनाना पड़ेगा, तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो बताओ, ये न्यू इक्वेशन हमारा क्या बन गया? देखो, ये जो हमारा न्यू इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये बना 2 टू जा 4u प्लस 3 टू जा 6v इक्वल टू 2 टू जा 4। और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है? 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब ये दोनों सॉल्व करना है सिंपली। 4u सेम कॉफिशिएंट सेम बन गया ना u का। तो अब इसे सॉल्व करके इसे एलिमिनेट करना होगा u को। तो क्या करेंगे? माइनस कर दो, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 6 + 9 ये कितना हो जाएगा? 15u इक्वल टू 4 + 1 ये 5। यहाँ से देखो, 5 से ये 15 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3u इक्वल टू 1। तो यहाँ से बताओ u हमारा क्या आ गया? 1/3। ये u का वैल्यू आया ना। अब u का जो वैल्यू आया, हमें यहाँ से भी फाइंड करना होगा। तो मान लेते इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो? पुट u का वैल्यू जो आया वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। पुट u इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट, किसी एक में पुट कर देते ना, तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो बताओ, u पुट करते तो ये चीज़ क्या हो गया? 2 इंटू यू का वैल्यू 1/3 प्लस 3। सॉरी ये v है ना, एक मिनट रुको। यहाँ पे ये v आया, v इक्वल टू v, क्योंकि u तो कैंसिल हो गया था ना। v इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से ये u के प्लेस पे पुट नहीं करेंगे, ये v के प्लेस पे। एक मिनट भाई,
ये हट गया ना, भी ठीक है। अब देखो यहाँ से ये चीज़, रुको 1 मिनट, ये 2u प्लस 3v का वैल्यू है 1/3 और इक्वल टू 2। यहाँ से बताओ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या बन गया, 2u प्लस 1 इक्वल टू 2। देखो कई लोग ना यहाँ पे गलती क्या करता है, 3 से 3 कैंसिल करके ये 0 कर देता है। ये सब माइनर मिस्टेक है, लेकिन मेजर इफेक्ट दिखाता है क्वेश्चन में। अगर इतना सा माइनर मिस्टेक करोगे तो पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब ना कैंसिलेशन टाइम ध्यान देना। तो यहाँ से 2u इक्वल टू क्या हो गया, 2, और ये +1 इस साइड जाएगा तो -1, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी u का वैल्यू क्या है 1/2। u का वैल्यू 1/2 आया और v का वैल्यू 1/3। तो क्या हमें क्वेश्चन में u और v हमें फाइंड करना था? नहीं, हमें तो सॉल्व फॉर x एंड y है ना, तो x और y हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब रिप्लेस करते, u किसको एज्यूम किए थे 1/√x को, और v किसको एज्यूम किए थे 1/√y को। तो बस इससे रिप्लेस कर दो वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो u हमारा आ गया 1/2 और v आया 1/3। u किसे एज्यूम किए थे 1/√x, तो ये 1/2, और v एज्यूम किए थे 1/√y, और ये 1/3। क्लियर है? तो यहाँ से बताओ आप क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर कर दो। पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ से √x का वैल्यू क्या हो गया 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। और सेम चीज़ यहाँ करना है, √y इक्वल टू 3, और स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। √y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है ये कैसे आ रहा है, एक्सपोनेंट में सारा कुछ। रूट का वैल्यू अगर हटेगा तो 1/2, और इसका स्क्वायर यानी पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y आ गया। क्लियर है? y की पावर 1 डेट इज y। तो यानी x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 9 आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक सबको क्लियर होगा, यही सब लोग सॉल्व किया था तो आंसर आ रहा होगा। अब देखो ये जो 4 और 9 आया, क्या सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, सिंपली इक्वेशन में पुट कर लो, क्रॉस चेक एक बार कर लो। देखो जैसा ना यहाँ पुट करते फर्स्ट में 2/√x, x इज 4, 4 का रूट क्या हो गया 2, प्लस 3/√y, y का वैल्यू 9, तो √y यानी y का वैल्यू 9 है, तो √9 कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया 1, और ये भी कैंसिल हो गया 1, 1 + 1 कितना 2, तो ये देखो 2 भी आ रहा था ना। सेम चीज़ यहाँ देखो, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 तो 4 का √2, तो ये 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये चीज़ 2 बन गया। और यहाँ बताओ ये y का वैल्यू 9, तो 9 का √3, तो 3 से इसको डिवाइड दिए 9 को, तो 3 बन गया, तो 2 - 3 कितना -1, तो ये भी सही है। यानी हम लोग क्रॉस चेक भी कर लिया ना कि हमारा आंसर जो है अब वो 100% श्योर सही है। चलो तो और आगे क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन। और देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तो हम लोग क्वेश्चन का लगभग एंडिंग पे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।